आजकल तो साहब के राम कहाँ है, ये मधुशाला है। कई लोगों का ऐसा हो जाता है, शरीर का नाम राम तो रख लिया लेकिन राम जैसे बन नहीं पाए। रामचंद्र नाम रखने का तब फल है जब राम जी के आचरणों पर चले, है ना। कि राम जी कभी मधुशाला जाते हैं क्या, लेकिन रामचंद्र मधुशाला में बाटल ढड़का रहे हैं, योग का प्रभाव। तो उन्होंने कहा कि इसलिए यथा नाम तथा गुण होना चाहिए। अगर हमें मर्यादा सनातन धर्म की रखना है, हिंदू धर्म की रखना है यारे, तो हमें कम से कम सनातन की लाश तो रखना चाहिए, नाम का प्रभाव। आत्मदेव ऐसे कर्मठ और सुंदर कर्मकांडी ब्राह्मण थे। घर में खूब धमदान भरा पूरा था। माता पिता तो रहे नहीं, पत्नी है उनकी, उनके नाम है धुंधली देवी। धुंधली देवी का अर्थ क्या हुआ? धुंध माने रात्रि, भैया जिसके हृदय में अंधकार ही भरा हो भैया, वह धुंधली कहलाई। आत्मदेव सुंदर ब्राह्मण, कर्मकांड करते, शीलवान, धर्मज्ञ, पाठ पूजा करके अपना कल्याण करते, लोगों का कल्याण करते, ऐसे सुंदर ब्राह्मण। विपरीत ठीक धुंधली देवी। धुंधली देवी का काम क्या था? जब तक पड़ोसियों में लट्ठ ना चल जाए तब तक भोजन घर में नहीं बनना। दूसरों के घर में माचिस की तीली से आगी लगाना, यही उनका काम था। इधर उधर की बातें करना, इतनी सी बात को बड़ी बात बना करके पेश करना, यही उनका काम। शाम को महाराज जी पाठ पूजन करके आए, सुंदर आरती उतार करके बिठा लें, मीठी मीठी बातें करके। कोई कमी नहीं है घर में, एक कमी है, संतान नहीं है। सज्जन, आज धुंधली देवी बहुत दुखित है और कह रही है महाराज, दिग्जीवितम प्रजाहीनम, दिग्जीवितम प्रजाहीनम, दिग्ग्रहम चा प्रजा बिना। हे पतिदेव, अगर प्रजाहीन राजा के बिना हो जाए तो वो राज नष्ट हो जाता है, और राजा प्रजा के बिना हो जाए तो वो राज्य कैसा? दिग धनम चान पत्यश्च दिग कुलम संतति। धन तो बहुत, उसका मालिक भोगने वाला बेकार, और सब कुछ घर में है, घर है, बार है, जमीन है, ज्यादा तो संतान नहीं है, तो सरकार वो कुल ही बेकार है। क्या करें? संतान नहीं है तो क्या करें? आप उपाय करिए। धिक्कार है उस कुल पर जिसमें संतान नहीं है। महाराज कोई उपाय करो, ये दुनिया वाले मुझे ताना देते हैं कि मैं बांझ हूं, कोई उपाय करिए। देवी मैंने तो बहुत सारे उपाय किए, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान, संतान गोपाल मंत्र इत्यादि सबका अनुष्ठान कराया, हरिवंश पुराण इत्यादि, तब भी नहीं हो पाए। कुछ भी करो, मैं नहीं जानती, उपाय करो राज। और आज ब्राह्मण देवता बहुत दुखी हो गए हैं। इतनी घर में कलह हुई इस बात पर से, इतनी कलह हुई घर में, या इतनी लड़ाई हुई कि दुखित ब्राह्मण देवता घर छोड़ करके चले गए कि देवी जब तक संतान का ठिकाना नहीं मिलेगा मैं घर ही नहीं आऊंगा। दौड़ चले। आज आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी हैं और दुखी होकर के चले जा रहे हैं। एक बड़ा सा पेड़ मिला और वहां जाकर के रोने लगे, आंखों में आंसू झरझर गिर रहे हैं। एक बाबा जी जा रहे थे, संत भगवान, और उन्होंने देखा कि कोई एक ब्राह्मण सुंदर सा तिलक लगाए, जप तो कर रहा है गौमुखी की माला में, लेकिन रो रहा है। और वो कह रहे हैं, कथम रोदेशी विप्रतुम काते चिंता बलि। हे ब्राह्मण, ऐसी कौन सी चिंता है तुझे, वो चिंता जो तुझे खाए जा रही है,
और तू रो रहा है? इतना विद्वान ब्राह्मण होकर के मैं देख रहा हूं कि तू विद्वान है, शीलवान है, धर्मज्ञ है, संसार का कल्याण करने वाला ब्राह्मण है, इतना धैर्य खो बैठा तू रो रहा है। उन्होंने बोला महाराज क्या बताएं, ये संसार का जो बाजार है ना, इसमें एक बार जो उलझ गया सुलझने का नाम नहीं है। इसके उलझे धंधे नहीं सुलझते हैं, बहुत परेशानी है। क्या चाहिए महाराज? सब कुछ है, घर में भंडार भरा है, लेकिन उस भंडार को भोगने वाला नहीं है, पुत्र नहीं है। पुत्र चाहिए। पुत्र क्यों चाहिए? पुत्र बेटा? हाँ महाराज बेटा चाहिए। ऐसा वरदान दो मुझे, ऐसी कृपा करो, आशीर्वाद दो कि मेरे घर में संतान हो जाए। क्यों चाहिए संतान? उन्होंने कहा कि लिखा है धर्मशास्त्रों में कि जिसके घर में संतान नहीं होती है उसके पितृ तृप्त नहीं होते हैं। तो संतान आ जाएगी तो मेरे पितृ तृप्त हो जाएंगे। और यहां तक कहा गया है कि अगर संतान नहीं है तो महाराज फिर जो है पिंडदान कौन करेगा? और पिंडदान नहीं होगा तो फिर महाराज सदगति कैसे होगी? तो उन्होंने कहा कि सदगति, अरे सदगति अगर बेटों से होती संसारी बेटों से, तो जितने ऋषि मुनि हैं ये तो भैया सब के सब जो है ना कहाँ चले जाते हैं, नरक में ही जा रहे होते। क्योंकि इनकी तो ना शादी भाई ना ब्याह भाव, सारे ऋषि मुनि के है ना, लगभग ऋषि मुनि क्या ये नरक में जाते हैं क्या? अरे कौन से बेटों की बात कर रहे हो? वो बेटा जिस बेटे के लिए जमीन जायदाद सब कुछ बेच दिया, विदेश में पढ़ाई करवाई और गोरी से प्रेम हो गया तो वहीं रह गया। और माता पिता बूढ़े हैं, बुला रहे हैं आजा बेटा। वो कह रहे आपका जो नाती है ना इतना प्रेम करते हो बाबूजी कि टाइम नहीं मिल पा रहा। बाबूजी बताओ ना क्या करें? उन्होंने कहा बेटा आ जाते, बड़ा मन कर रहा था तुमको देखने का। अब बाबूजी तुमको तो तुम्हारी पड़ी रहती है, माँ है ना उसके साथ रहो ना, हमारा भी परिवार है बाबूजी। वो बेटा पूरी जिंदगी भर की कमाई लगा दी उसके जीवन पर, वो बेटा कह रहा है वो बेटा चाहिए तुमको महाराज? वो बेटा अभी कुछ ही दिन पहले घटना घटी देश के बहुत बड़े आदमी की जब मौत हुई तो बेटा दाग देने तक नहीं आया, अग्नि दान तक करने नहीं आया, सर्वस्व उस बेटे के ऊपर लटा दिया। कोरोना काल में ऐसे ऐसे बेटे देखे गए हैं। अब पिताजी को तुमको तो कोरोना हो गया, तुम्हें तो जाना ही है, हमें क्यों ले जा रहे हो, है ना? अस्पताल वालों से कह दिया मशीन में डाल देना, घर पे तेरी कर देंगे, छुएंगे ही नहीं। वो बेटा कन्हैया को मान लो, बेटा भगवान को मान लो, कौन से बेटा के चक्कर में पड़ रहे हो? प्यारे कभी ओरिजिनल बेटा देखना है, अगर ऐसी भगवान से चर्चा हो जाए कि ऊपर जाकर के वापस आ जाओ तो वो 13 दिन के बाद की क्रिया देख लेना बेटों की। जब आप थे वो बेटा तुमसे प्रेम कर रहा था, और जब तुम चले गए एक भी दिन ऐसा नहीं रहा तो वो बेटा ने आनंद ना किया। सज्जनों, जब जीवात्मा जाती है मरने के बाद, जिस मकान को ईंट पत्थरों के मकान को आपने बनाया, बड़े प्रेम से सजाया, सुंदर बनाया, पूरी जिंदगी भर की कमाई लगाई, आपके जाने के बाद वो बेटा मकान को धुलवाते हैं, सूतक लग गया है इस मकान में, उस मकान को धुलवा रहे हैं, अपवित्र हो गया है, पुतवा रहे हैं उस मकान को, गाय के गोबर से लिखवा रहे हैं। आपके जाने के बाद इतना मकान अपवित्र हो गया, ब्राह्मणों को भोजन करा रहे हैं, वो बेटा
उन्होंने कहा कि महाराज क्या करें, पत्नी कह रही है। कौन सी पत्नी? महाराज आपका नाम आत्मदेव है, कभी विचार किया है? कौन है आत्मदेव? मैं आत्मदेव ना, कभी विचार करो कि आप कौन है? आप शरीर की पत्नी हैं, शरीर मर जाता है तो सारे संबंध खत्म। शरीर की पत्नी, शरीर का पति, शरीर के बेटा, शरीर का भाई, शरीर के मित्र, शरीर का धन, सब शरीर का है महाराज। आपका क्या है यहाँ? आप तो किराएदार हैं महाराज, किराया खत्म, काम खत्म। साथी हैं मित्र गंध के, ये पूरी दुनिया तेरे शरीर के अंदर, तेरे धन के अंदर जब तक ताकत है तब तक तेरी साथी है प्यारे। साथी है मित्र गंध के, जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। जब मर जाता है आदमी और उसकी डेड बॉडी, मरा हुआ शरीर ठटरी पर रखकर जब दरवाजे के सामने रखी जाती है, परिवार वाले रो रहे हैं, बहुत अच्छे थे। एक कह रहे हैं बढ़िया चले गए, बहुत पैसा लग गया अस्पताल में, और लाल कपड़ा सफेद कपड़े से बांधे जा रहे हैं, आंटी लपेटी जा रही है, ठटरी रखी है दरवाजे पर, बेटा भी रो रहा है। रिश्तों की डोर देखिए कहां तक चल रही है। पत्नी, कौन सी पत्नी वो कहती थी कि सुनो जी आपके बिना मन ही नहीं लगता, एक टाइम भोजन नहीं खाता जब तक आप दिखते नहीं हैं, और सुनो जी आप समय से घर आया करें, एक ही साथ भोजन करेंगे। उन्होंने कहा मैं जिस दिन इस दुनिया से चला जाऊंगा तब तत्काल मर जाऊंगी, मैं इस शरीर छोड़ दूंगी, आपके बिना एक सेकंड नहीं रह सकती। वो पत्नी, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। उस शरीर को जब तैयार करके शमशान ले जाएगा तो वो पत्नी दरवाजे से बाहर नहीं जाएगी प्यारे, वो वहीं रह जाएगी। परिवार के सभी लोग चलेंगे शमशान तक, सारे खानदान के लोग इकट्ठे होकर के तुझे विदा करने जाएंगे शमशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान। बेटा का भी एक आखिरी काम है। जिस खोपड़ी ने बड़े बड़े पूर्णिया वासियों को ठिकाने लगा दिया, बड़े बड़े बिहार के बड़े बड़े धुरंधर लोग दिमाग वालों के काम लगा दिए हो, वो खोपड़ी अगर चटका सकता है तो सिर्फ बेटा ही चटका सकता है, कोई नहीं चटका सकता। एक लोटा में घी भरेगा, बांस में लगाएगा, और पंडित जी कहेंगे मरी हुई आत्मा की खोपड़ी पे डाल दो, जब ये खोपड़ी चटकेगी, और जैसे ही घी डाला तो खोपड़ी में आग लग गई। बड़े बड़ा दिमाग वाला आदमी था, बेटे ने जला दिया सारी खोपड़ी।